दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर गाजियाबाद लालको अथॉरिटी में। मेरी डीएल बनाटी गाड़ी थी, तो इसका जो मैंने टैक्स भर रखा था, आपको पता ही है 3 साल का टैक्स ऑलरेडी पेमेंट पूरी कर रखी थी। बट ये गाजियाबाद अथॉरिटी की तरफ से वैलिडिटी क्या है कि एक महीने की टुकड़ों में, कभी 2 महीने की ऐसे करके दे रहे थे। तो लास्ट वैलिडिटी मेरी 26 मार्च की थी, तो 2-3 दिन में मतलब चक्कर तो लगा था गाजियाबाद, बट इस तरफ आना नहीं हुआ। तो आज मैं आया, तो यहाँ पर मैं आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं काउंटर है, वहाँ पर मैं गया था अभी। तो मतलब ये इन्होंने मेरे को एक फ़ोटोकॉपी, एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है। तो उसमें इन्होंने यही बोला है कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 10 साल तक की मतलब वो पूरी परमिशन है। जब तक आपकी दिल्ली की परमिट मिली हुई है 3 साल की, तो 3 साल का आपका टैक्स भरा हुआ है, तो मतलब आपकी वैलिडिटी अब इसमें चालू रहेगी। तो मतलब अब मुझे दोबारा यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हर महीने आता था, तो हाँ, वो वैलिडिटी रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है अब 3 साल तक। जब तक दिल्ली की जो मेरी परमिट की डेट है वैलिड, तब तक ही मतलब अभी ये मेरे को मिली है वैलिडिटी। तो अभी काफ़ी धूप हो रही है यहाँ पर, मतलब मैं अभी 3-3:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं चलता हूँ गाड़ी की तरफ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी क्या बात हुई काउंटर पे, वो चीज़ें मैं सब आपको डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ गाड़ी में अपनी, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मतलब बात हो नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी। और 3:30 का टाइम हो रहा है अभी। तो मैं अभी आ चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं हर महीने मतलब हर 1-2 महीने में आता रहता हूँ। मैंने अपना यूपी का टैक्स भरा हुआ था 3 साल का, ये पिछले साल भरा था, जिसमें ये हर 2 महीने की वैलिडिटी, कभी 3 महीने की, कभी 1 महीने की, तो कम से कम 6-7 चक्कर इन्होंने लगवा दी थी। लास्ट जो वैलिडिटी मुझे मिली थी 20 मार्च की मिली थी, आप देख सकते हैं साइड में। तो इसके बाद मैं रिन्यू करानी थी, पर आ नहीं पाया। उसके बाद आज मेरा चक्कर लगाया था, तो मैंने सोचा रिन्यू कराता हूँ। तो मैं जब काउंटर पे पहुंचा, तो काउंटर पे उन्होंने मेरे को ये एक कॉपी दे दी है इसकी। इसमें क्या है कि साफ साफ मतलब ये लिखा है कि अभी ये जो एनसीआर का वो है पूरा इनका मतलब कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ है। तो अभी इन्होंने मेरे को ये दिया है, इन्होंने ये बोला है कि आपका तो टैक्स ऑलरेडी भरा हुआ है 3 साल का, तो ये आप कॉपी रख लीजिए। कोई आपको आरटीओ वाला रोकता है, पुलिस वाला रोकता है, तो आप उसको ये दिखा सकते हो। बाकी आपके पास टैक्स पे की हुई 3 साल की वो है। तो जब तक आपकी दिल्ली की जो आपकी परमिट है 3 साल की वैलिडिटी है, और 3 साल का ऑलरेडी ये टैक्स है, तो अब आपको आने की जरूरत नहीं है। 3 साल का आपका ये पूरा वो हो गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला हुआ है फाइल में, इसमें ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये अभी आप ये मत समझिए कि यूपी का टैक्स फ्री हो गया या हरियाणा का टैक्स फ्री हुआ है। फ्री कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। सपोज आपकी दिल्ली की गाड़ी है, तो आपको दिल्ली का टैक्स भरते ही हो, और यूपी में है तो यूपी का भी टैक्स भरते हो, हरियाणा का है तो हरियाणा का भी टैक्स भरना ही पड़ता है। तो हम जिस भी उसमें जाते हैं तो वहाँ का टैक्स भरना पड़ता है। तो अब क्या है कि आगे से ये हो जाएगा कि आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। मतलब पहले जैसे काउंटर साइन हम कराते थे, तो काउंटर साइन अभी भी आपको कराने पड़ेंगे। करा के आप कराओगे तो फिर इसकी वैलिडिटी पूरी, जैसे यूपी में आप घूम रहे हो तो पूरी यूपी की इसकी वैलिडिटी मिल जाएगी। तो आपको फिर अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सपोज आप हरियाणा में हो, हरियाणा के काउंटर साइन कराते हो, वहां से मतलब टैक्स भरते हो, तो आपको पूरा हरियाणा का वो मिल जाएगा। तो आपको फिर जैसे डीएल बनाटी गाड़ी, आपको पता ही है, हम लोग एनसीआर से अगर आगे जाते थे तो हमें परमिशन लेने की जरूरत होती थी। तो वो परमिशन की इसमें जरूरत नहीं है। वो टैक्स भी पूरा वहीं तक का कवर अप होगा। तो इसके टैक्स के रेट भी हो सकता है मे भी शायद और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर पूरी वैलिडिटी देगी। तो अभी इन्होंने ये जो नोटिस दिया है, ये कह रहे हैं 1-2 हफ्ते में मतलब पूरा लागू होगा। अब लागू कब होगा, क्योंकि सुनने में तो बहुत पहले से ही आ रहा था कि इनका मतलब एनसीआर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग भी यही समझ रहे थे। ये एग्रीमेंट तो बहुत पहले भी काफी ड्राइवरों के पास आया था, और
जब हमारे अंदर डर है यही बैठा रखा है कि पुलिस वाले अगर पकड़ लेंगे गाड़ी तो जब्त हो सकती है, तो इसलिए इसी वजह से काफी लोग समझते थे फ्री है। तो अभी भी मैं उन ड्राइवर भाई को कहना चाह रहा हूँ कि फ्री कुछ नहीं है, कहीं आप ये सोच के फ्री चलाओ कि मतलब इससे, क्योंकि आरटीओ वाला अगर पकड़ेगा तो फिर आपके पास टैक्स स्लिप कुछ है नहीं। तो अभी जब तक ऐसा कुछ नहीं है तो या तो आप टैक्स भर के आओ यूपी में, हरियाणा जाते हो तो हरियाणा का टैक्स भरो, अभी फ्री कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है यूपी का टैक्स, तो मैं तो अभी मेरे को तो 3 साल की वो इन्होंने बोल दिया है ये लेटर के साथ ही आपकी मतलब 3 साल तक, जब तक आपकी वो परमिट की वैलिडिटी है तब तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो मैंने तो ऑलरेडी अपना टैक्स भर रखा है। तो बाकी मैं अथॉरिटी में गया था तो उस मैडम से मतलब और क्या बात हुई है आप रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। क्योंकि ये ऑलरेडी फोटो कॉपी है ना। ये फोटो कॉपी है। हाँ नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर ये इसी के साथ रखना। अच्छा ये किस लिए दी जा रही है मैम? जब तक परमिट वैलिड है आपका तब तक ऑर्डर आई है। अच्छा अब दोबारा रिन्यू के लिए नहीं आना पड़ेगा मुझे? अभी कोई डेट नहीं आई है, सीधा ऑर्डर ही दे रहे हैं। तो जब तक ये जो 3 साल का मैंने टैक्स भरा है। अच्छा इसको फोटो पहले फिर ये लीजिए मैडम। तो अब जैसे नए जो टैक्स भरने जाएंगे वो अभी नहीं, अच्छा अभी बंद कर रखी है, कोई डेट नहीं आई है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से भर रखा है। ओके ओके, तो पुराने जैसे नए अगर भरना चाहे वो गाड़ी नहीं चला सकते? एक दो हफ्ते बाद देंगे। अच्छा, तो वो ऐसे उसमें गाड़ी तो चला नहीं सकते फिर? मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ फ्री नहीं हुआ, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने टैक्स ऑलरेडी भर रखा है क्योंकि बार बार। अच्छा इस पे कुछ लिख के नहीं दोगे स्टैम्प वगैरह जैसे यही है? अच्छा इस पे लास्ट डेट कब तक की है मैम? डेट नहीं है, मतलब 10 साल के लिए का रखा है इसमें। तो जब तक परमिट वैलिड है तब तक ये वैलिड है। ठीक है, समझ। तो ये जैसे 3 साल का मैंने टैक्स भर रखा है तो इस जब तक परमिट है ना तब तक ये मान लो। हाँ परमिट भी 3 साल का ही है, उसके बाद फिर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा फिर ये। ओके ओके ठीक। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, इसमें साफ साफ जो काउंटर पे बैठी थी लेडीज उसने साफ यही बोल दिया है कि अभी जो नए जिनके टैक्स भरने हैं उनका अभी 10-15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब अभी कुछ भी नई गाड़ियों के टैक्स नहीं भरे जा रहे हैं फिलहाल। ये उनको दिया जा रहा है जिनके जो रिन्यूअल कराने आ रहे थे अपनी गाड़ी का टैक्स, तो ये उन्हीं को दिया जा रहा है। ये तो उनके लिए है क्योंकि उनका परमिट ऑलरेडी उन्होंने टैक्स भर रखा है तो 3 साल के लिए वैलिड है, तो अब मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने क्लेरिफिकेशन करी कि मतलब और गाड़ी वालों के लिए जो है तो ये फ्री तो नहीं है, कहते हैं अभी फ्री कुछ नहीं है। तो अभी टैक्स भी नहीं भरा जा रहा, 10-15 दिन के लिए रोक दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ गाजियाबाद में, अब मैं यहाँ से लोकेशन लगाऊंगा दिल्ली की, तो फिर आगे की अर्निंग कितनी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर मधुविहार की रेड लाइट पे। अभी लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था पालम में, और पालम से फिर मेरे पास सीएनजी बिल्कुल खत्म हुई थी, तो अभी मैं बस सीएनजी पंप पे पहुँच गया हूँ यहाँ पर सेक्टर 5 के पास में। और दोस्तों आज मैं गया था गाजियाबाद अथॉरिटी साइड में, तो मैंने आपको बताया वहाँ पर क्या हुआ था। मतलब एक जो उन्होंने जिन भी भाई का मतलब एनसीआर टैक्स भरा हुआ है जो मेरी तरह रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, तो जिनकी डेट अभी है या जा रहे होंगे तो उनको अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप वो डाउनलोड कर लेना, और उसमें जो फर्स्ट पेज की वो होगी उसको आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है, और आपने अगर 3 साल का जो यूपी टैक्स भरा हुआ है वो आपका 3 साल तक ही वैलिड रहेगा, और ये साथ में अटैच कॉपी रहेगी। तो मतलब उससे आपको अभी जिन भी भाई ने टैक्स भर रखा है तो उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज का जो मेरा काम है दोस्तों मोटा मोटा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपये का काम है ऊबर का, और इसमें 100 रुपये का टोल मिला हुआ है मेरे को। 1600 रुपये का काम है मेरा, जिसमें 474 रुपये की कल मेरी सीएनजी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। 500 रुपये मान लीजिए, और 100 रुपये अपना गाड़ी का खर्चा है। तो आज की जो नेट अर्निंग है वो 1000 रुपये की अर्निंग है दोस्तों। आज भी मैं 1 बजे ही निकला था, और अभी जो टाइम हो रहा है 8:47 हो रहे हैं रात के,
तो मतलब 8:30 बजे मैंने डिवाइस बंद कर दिया था। तो 1 से 8:30 बजे तक का ये नेट काम है जो 1600 रुपये का है, और नेट अर्निंग 1000 रुपये की है दोस्तों। आपको दोस्तों मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।